सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट हो सकता है, रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट हो सकता है। सो ये हमारे साइट सिस्टम रोल्स है। यानी एससीसीएम सर्वर डिप्लॉय करने के बाद, अभी जैसे ये मेरा एससीसीएम सर्वर है, तो पहले मेरे एससीसीएम सर्वर पे सबसे पहले मैनेजमेंट पॉइंट और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इंस्टॉल होगा। ठीक है। अभी इस एससीसीएम सर्वर पे मैं इतना ही रख सकता हूँ या मल्टीपल रोल्स भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट भी डाला है मैंने, रिपोर्टिंग सर्वर भी डाला है, फॉलबैक स्टेटस पॉइंट भी डाला है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, सर्विस कनेक्शन पॉइंट, मल्टीपल रोल्स में डिप्लॉय कर सकता हूँ एक ही सर्वर पे। तो ये मेरा साइट सर्वर भी रहेगा और ये साइट सिस्टम भी रहेगा, और साइट सिस्टम पे मैं रोल्स डिप्लॉय करूंगा। ये भी हो सकता है मैंने सिर्फ इस पे मैनेजमेंट पॉइंट डाला है और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मैंने दूसरा एक सर्वर डिप्लॉय किया, और जैसे रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट सिर्फ इस पे डाला है, या सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट इस पे डाला है, या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इस पे डाला है, तो साइट सिस्टम रोल बनेगा। अभी जब भी हम कोई एससीसीएम सर्वर का सेटअप एग्जीक्यूट करते हैं, सो हमारे पास कंसेप्ट आता है साइट का। जैसे हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी की साइट्स है, ठीक है। साइट क्या होती है? हमारी फिजिकल लोकेशन एक्टिव डायरेक्टरी में है, हम उसको साइट बोलते हैं। वी कैन कॉन्फ़िगर लॉजिकली अंडर एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज। इसी तरह जब हम एससीसीएम डिप्लॉय करते हैं, तब एससीसीएम के अंडर हमारे पास मल्टीपल साइट्स आती है। सो हमारे पास सबसे, अगर बड़ा एनवायरनमेंट हम डिप्लॉय कर रहे हैं, बहुत लार्ज एनवायरनमेंट हमारे पास है, या डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है, मल्टीपल ब्रांचेस है, ठीक है। सो वहां पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कैश डिप्लॉय करते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट। उसके अंदर प्राइमरी साइट डिप्लॉय होती है, जिसे हम चाइल्ड प्राइमरी बोलते हैं, और उसके नीचे हम सेकेंडरी साइट डिप्लॉय करते हैं। अब ये जो मेरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट है, इससे मैं डिवाइसेस मैनेज नहीं करूंगा। इससे मैं क्या करूंगा? कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, पॉलिसीज पुश करूंगा। इससे मैं पॉलिसीज पुश करूंगा। डिवाइसेस मेरा किससे मैनेज होंगे? प्राइमरी साइट से या सेकेंडरी साइट से। अभी तो अगर मेरे पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट है, तो उसके अंदर जो प्राइमरी साइट आएगी उसे हम बोलते हैं चाइल्ड प्राइमरी साइट। अभी मेरी कोई भी चाइल्ड प्राइमरी साइट है, तो वो 1,75,000 डिवाइसेस मैनेज कर सकती है। 1,75,000 डिवाइसेस मैनेज कर सकती है, जिसमें से मैक्सिमम मेरे विंडोज के सिस्टम हो सकते हैं 1,50,000 सिस्टम, 1,50,000 मशीन्स। सॉरी, 1,25,000 मशीन्स। 1,20,000, यस, 1,25,000 मशीन्स। 25,000 उसके अलावा डिवाइसेस हो सकते हैं, जो मोबाइल डिवाइसेस है वगैरह, टैबलेट्स है, या जो नॉन डोमेन जॉइंट मशीन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एम्बेडेड ओएस वाला मशीन है, ठीक है। उसके अलावा 25,000 मैक ओएसएस में मैनेज कर सकता हूँ। टोटल मिला के 1,75,000 डिवाइसेस हम, सॉरी, अगेन 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 माय बैड, 1,50,000 डिवाइसेस, 1,50,000 डिवाइसेस। जो 1,75,000 फिगर करेक्ट है, लेकिन वो स्टैंड अलोन प्राइमरी के साइट के लिए है। सो स्टैंड अलोन, पहले हम साइट समझ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन दी नंबर्स। ठीक है। सो ये मेरा चाइल्ड प्राइमरी बनेगा, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट को रिपोर्ट करेगा। मेरा मैनेजमेंट पॉइंट जाके यहाँ पे लैंड करेगा। अभी मैनेजमेंट पॉइंट क्या है? तो मैनेजमेंट पॉइंट जहाँ पे मैं सारी पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करूंगा, सारा कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, जो भी मेरे एंड यूजर्स को पुश करनी है पॉलिसीज, वो मेरा मैनेजमेंट पॉइंट देखेगा, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। ठीक है। डेटा मेरा कंटेंट कहाँ स्टोर होगा? कंटेंट मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे स्टोर होगा। सो हम सारे जितने भी रोल्स है, मैक्सिमम रोल्स हम कवर करेंगे, विल बी सीइंग वन बाय वन। ठीक है। अभी सेकेंडरी साइट क्या है? तो सेकेंडरी साइट हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की तरह काम करता है। सेकेंडरी साइट का जो सर्वर है, सेकेंडरी साइट मेरा 15,000 डिवाइसेस मैनेज कर सकता है, 15,000 डिवाइसेस मैनेज कर सकता है। अभी एक अगर मैंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट बनाई है, तो उसके नीचे मेरे पास 25 प्राइमरी साइट्स बन सकती है, 25 चाइल्ड प्राइमरी साइट्स बन सकती है, और एक चाइल्ड प्राइमरी के साइट के अंदर नीचे 500 सेकेंडरी साइट्स बन सकती है। 500 सेकेंडरी साइट्स बन सकती है। इतना क्लियर है? यस, नो? Yes, yes, clear. अभी डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें अगर हम, सो टॉक अबाउट
ठीक है, 25 चाइल्ड प्राइमरी साइट्स बन सकती है कैश के नीचे, और हर एक प्राइमरी साइट के नीचे मेरे पास 250 सेकेंडरी साइट्स आ सकती है, नॉट 500, माय बैड, 250 सेकेंडरी साइट्स आ सकती है। अभी अगर हम नंबर ऑफ क्लाइंट्स की बात करें, तो मेरा अगर चाइल्ड प्राइमरी साइट है तो 1,50,000 डिवाइसेस मैनेज कर सकता है, जिसमें से 25,000 मैक ओएस डिवाइसेस हो सकते हैं, और बाकी के 1,25,000 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं, जिसमें लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स दोनों आ गए। टोटल 1,50,000। इसके सामने अगर मेरी सेकेंडरी साइट है, तो वो सिर्फ 15,000 विंडोज क्लाइंट्स मैनेज कर सकती है। 15,000 विंडोज क्लाइंट्स मैनेज कर सकती है। यानी अगर मेरा मोबाइल डिवाइस है या मैक बुक है, लिनक्स है, यूनिक्स मशीन्स है, वो मेरे प्राइमरी साइट के थ्रू ही मैनेज होंगे। तो भई स्टैंड अलोन प्राइमरी क्या है? चाइल्ड प्राइमरी और स्टैंड अलोन प्राइमरी। सो आई विल एक्सप्लेन स्टैंड अलोन प्राइमरी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं स्टैंड अलोन प्राइमरी कितने डिवाइसेस मैनेज कर सकता है। तो ये मैनेज कर सकता है 1,75,000 मैक्सिमम। मैक्सिमम एक मेरी स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट 1,75,000 डिवाइसेस मैनेज कर सकती है। अब इन 175 डिवाइसेस में से मैक्सिमम आई कैन हैव 1,50,000 विंडोज क्लाइंट्स, 25,000 मैक्सिमम मेरे मैक ओएस हो सकते हैं, और 50,000 डिवाइसेस जिसको मैं ऑन प्रेम एमडीएम टूल के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ। सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर। अगर मेरे पास 50,000 एमडीएम डिवाइसेस है और 25,000 मैकबुक्स है, ठीक है, तो ये 75 हो गया। तो बाकी के विंडोज क्लाइंट्स में 1.5 लाख जॉइन नहीं मैनेज नहीं कर सकता, 1 लाख विंडोज क्लाइंट ही मैनेज कर सकता हूँ। मैक्सिमम मेरा 175 है इस कॉम्बिनेशन में। अगर मेरे सिर्फ विंडोज क्लाइंट है, तो मैक्सिमम मैं 1,50,000 विंडोज क्लाइंट मैनेज कर सकता हूँ। ये मैक्सिमम नंबर से ऑफ दैट कैटेगरी, और टोटल जो प्राइमरी स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट है वो मैनेज कर सकता है 1,75,000 डिवाइसेस। अभी तो स्टैंड अलोन प्राइमरी क्या है, ये तो हमने समझा चाइल्ड प्राइमरी है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मेरा बड़ा एनवायरनमेंट है, ठीक है, एंड आई मेक दिस स्लाइड बिगर। अगर मेरा बड़ा एनवायरनमेंट है, ठीक है, मेरा बड़ा एनवायरनमेंट है, तो उसमें मेरा कैश होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट, उसके नीचे मेरे पास चाइल्ड प्राइमरी होगा, और उसके नीचे सेकेंडरी साइट होगा। लेकिन मेरा छोटा एनवायरनमेंट है, 1-2 लाख मशीन्स चाहिए, एक 1-2 लाख डिवाइसेस, तो मुझे इतना बड़ा एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे मैनेज करना भी चैलेंजेबल है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट डिप्लॉय करूंगा, मेरा मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इस पे रहेगा, और उसके नीचे सेकेंडरी साइट दे दूंगा। तो ये मेरा स्टैंड अलोन प्राइमरी होगा, और ये मेरा चाइल्ड प्राइमरी, दोनों है प्राइमरी, लेकिन जो कैश के अंदर आएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के अंदर, उसे हम चाइल्ड प्राइमरी बोलते हैं। और अगर मेरे पास चाइल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव साइट नहीं है, राइट, सॉरी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट, तो मैं डायरेक्ट स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट डिप्लॉय कर सकता हूँ, और उसके नीचे सेकेंडरी साइट। तो अभी हम बोलेंगे भाई मेरा तो अभी 1 लाख यूजर्स है, तो मैं तो अभी क्या करता हूँ, अभी मैंने स्टैंड अलोन प्राइमरी एक सर्वर डिप्लॉय कर दिया, और एक साइट मैंने सेकेंडरी साइट बना दी है। ये मेरा बैंगलोर है, ये मेरा दिल्ली है, या अहमदाबाद है फॉर एग्जाम्पल। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एनवायरनमेंट बड़ा होता है तो आप इसके ऊपर सीधा कैश डिप्लॉय कर सकते हो, तो यानी उस वक्त ये आपका चाइल्ड प्राइमरी बन जाएगा। उस वक्त आपका ये चाइल्ड प्राइमरी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें सिनेरियो, 3 टाइप के सिनेरियोस हो सकते हैं। एक सिनेरियो है जहां पे मेरे पास सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड प्राइमरी है, स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट, जो हम एनवायरनमेंट खड़ा करने वाले हैं हमारे लैब एनवायरनमेंट में, ठीक है। एक है भाई मेरे पास मेरे पास स्टैंड अलोन प्राइमरी है, और उसके नीचे 2 सेकेंडरी साइट्स है। या तीसरा एग्जांपल है जहां पे मेरे पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट है, उसके बाद मेरे पास प्राइमरी साइट्स है, और सेकेंडरी साइट्स है। क्लियर? कैसे-कैसे एनवायरनमेंट हो सकते हैं हमारे पास? यस और नो? Okay. रेस्पॉन्सेस Okay. Okay. अप्रिशिएटेड। ओके, तो अभी हम इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। अभी इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट है, जैसे हमने कल समझा था। वी रिक्वायर विंडोज सर्वर, जो हमने डिप्लॉय कर लिया है। SCCM का इंस्टॉलेशन फाइल चाहिए, वो मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करते हैं। एसक्यूएल सर्वर हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई शेयर दिस लिंक्स, राइट, ये मैं लिंक शेयर कर लूंगा,
यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस लिंक्स, राइट? जो भी आपको, अभी मैंने यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिप्लॉय 2103 वर्जन, 2103 वर्जन। तो मैंने जो भी डाउनलोड करके रखा है, मैं 2103 क्यों डिप्लॉय कर रहा हूँ? ताकि हम कंसोल से देख पाएंगे जो भी 2303 वर्जन, उसके बाद 3 अपडेट्स आ गए हैं, तो उसको हम अपडेट्स कंसोल में देख के कैसे उसको उसको अपग्रेड कर सकते हैं। इस रीजन से मैं 3 वर्जन पुराना डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ। तो इसके बेसिस पे 2103 के बेसिस पे, ठीक है, अभी मैं SCCM, मैं चलता हूँ गूगल पे, ठीक है, आई टाइप SCCM सर्वर 2103 प्री रिक्विजिट्स, ठीक है, चेकलिस्ट फॉर इंस्टॉलिंग अपडेट 2103 फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। मैं इस पे चला जाता हूँ, ठीक है, तो ये चेकलिस्ट दे रहा है आपको क्या-क्या चाहिए। पहले तो आपको .NET वर्जन चेक चेक कर लेना है, मिनिमम 4.5 इंस्टॉल नहीं हो सकता, ठीक है। तो कल हमने ये लिंक देखा था, साइट्स एंड सर्विस प्रीरिक्विजिट्स, जहाँ पे हमको .NET 4.8 चाहिए, राइट? .NET 4.8 चाहिए, और उसके बाद हमको ADK चाहिए, विंडोज ADK, और उसके साथ, राइट, विंडोज ADK यानी हमारा विंडोज असेसमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल किट है, और उसके साथ हमारा इन विंडोज पी भी चाहिए, जो ADK का ही पार्ट है लेकिन अभी सेपरेट हो गया है, वो चाहिए, ठीक है। विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल चाहिए फॉर द साइट सर्वर, स्टार्टिंग विद वर्जन 2107, राइट? तो अभी तो मेरा 2103, ये तो मुझे चाहिए नहीं, राइट? इसलिए मेरे पास डाउनलोडेड भी नहीं है, ठीक है। हम डाउनलोड फाइल्स पे चलते हैं जो मैंने कल दिखाई थी। लेट्स गो टू SCCM फोल्डर एंड SCCM इंस्टॉलेशन फाइल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास विजुअल C++ का रीडिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेज नहीं है, बिकॉज दैट इज विथ वर्जन 2107। मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ 2103, राइट? उसके बाद SQL सर्वर कौन सा सपोर्ट करेगा, वो भी हमको देखना है, ठीक है, दैट वो हमको चेक करना है SQL सर्वर कौन सा सपोर्ट करेगा। सो मिनिमम हमको चाहिए SQL सर्वर 2012, तो मैं ऑलरेडी SQL सर्वर 2019 सपोर्ट करने वाला हूँ, इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो मैंने सारी प्री रिक्विजिट्स मैच कर ली है। फिर भी अगर आप क्लियर नहीं हो कौन सा प्री रिक्विजिट है, सो यू कैन गो ऑन दिस लिंक। अभी हम उस लिंक पे गए थे, हाँ, राइट, वी कैन गो टू दिस लिंक, हम इस लिंक पे जा सकते हैं, और दिस इज ओपन ओनली, राइट? सो .NET वर्जन्स कौन से सपोर्ट करेंगे वो हम देख सकते हैं। SQL सर्वर, ठीक है, प्री रिक्विजिट चेक, SQL सर्वर कौन सा सपोर्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है आपको प्राइमरी साइट के लिए कौन सा सर्वर लगेगा, सॉरी, होल्ड ऑन, आई है एक और लिंक था, आई विल शेयर दैट लिंक, आई हैव मिस्ड दैट लिंक। वन मोर लिंक वाज देयर, आई डोंट नो वो लिंक कहाँ चला गया, माइक्रोसॉफ्ट ने हटा दिए के, वहां पे हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन था। एक मिनट, लेट मी चेक इफ आई हैव हियर। एक तो हमारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अलावा वन मोर लिंक वाज देयर, ठीक है। सो ये हमारा साइट सर्वर्स का कॉन्फ़िगरेशन है, आपको कितना रैम चाहिए। अभी आप स्टैंड अलोन प्राइमरी सर्वर डाल रहे हो, राइट? सो 96 GB रैम चाहिए,
96 जीबी रैम चाहिए अगर डेटाबेस सर्वर उसी मशीन पे है तो, लेकिन हम 16 जीबी पे ही डिप्लॉय करने वाले हैं, दैट इज पॉसिबल। सो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर प्रोडक्शन। लैब एनवायरनमेंट में आप कम कॉन्फ़िगरेशन रख के इंस्टॉलेशन कर सकते हो। वो से ठीक है, ये लैब डिप्लॉयमेंट्स के लिए दिखा रहा है। साइट एंड डेटाबेस सर्वर आप डिप्लॉय कर रहे हो या साइट सिस्टम सर्वर, तो 2 टू 4 कोर प्रोसेसर और 8 टू 12 जीबी ऑफ रैम चल जाएगा आपका। ठीक है, सो लैब डिप्लॉयमेंट के लिए वी कैन डू दैट। प्रोडक्शन के लिए आपको 96 जीबी रैम चाहिए। वन लिंक आई वांट टू शेयर, उसमें थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन था, प्रोबेबली मे बी दिस। और कल कल हमने करंट ब्रांच और लॉन्ग टर्म सर्विस चैनल ब्रांच, सर्विसिंग ब्रांच के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अ, पब्लिक ये लिंक हमने देख ली है। हाँ, दिस इज द सेम। मेरे पास विंडोज 80 के एसक्यूएल सर्वर, होल्ड ऑन, हम सर्च कर लेते हैं एसक्यूएल सर्वर पोर्टल और एससीसी 2103 के लिए मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल सपोर्टेड एसक्यूएल वर्जन्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। यस, ये एक लिंक है। अभी मुझे डिप्लॉय करना है कैश या प्राइमरी साइट्स, तो कौन सा एसक्यूएल सर्वर सपोर्ट करेगा? ठीक है, सो अगर हम बात करें सपोर्टेड वर्जन्स ऑफ एसक्यूएल सर्वर, सो एसक्यूएल सर्वर 2022 सपोर्ट करेगा स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज एडिशन। यहाँ पे आपका डेवलपर एडिशन और एक्सप्रेस एडिशन सपोर्ट नहीं करेगा। डेवलपर एडिशन और एक्सप्रेस एडिशन फ्री आता है, आपको स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज एडिशन चाहिए। 2022 भी सपोर्ट करेगा, 2019 भी सपोर्ट करेगा, 2017 भी सपोर्ट करेगा, 16 भी, 14 भी, 12 भी। 12 से नीचे सपोर्ट नहीं करेगा, राइट? सो अभी मैं यूज करने वाला हूँ 2019 वर्जन, राइट? आई एम ऑलरेडी हैविंग दैट डाउनलोडेड फाइल ऑफ 2019 वर्जन। मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2019 है और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी है, राइट? सो इन ऑर्डर टू कनेक्ट एसक्यूएल सर्वर वी रिक्वायर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये दोनों मेरे पास है, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, राइट? सो अभी हम चलते हैं वन बाय वन, स्टेप फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमको सर्विस अकाउंट बनाना है एससीसीएम का, जो हमने कल बना दिया है। वी हैव कंप्लीटेड स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 पे जाएंगे। हमको सिस्टम मैनेजमेंट कंटेनर बनाना है। ठीक है, हमको सिस्टम मैनेजमेंट कंटेनर बनाना है कहाँ पे? एक्टिव डायरेक्टरी में। एक्टिव डायरेक्टरी में बनाना है और उस पे हमको परमिशंस देनी है। किसकी? एससीसीएम सर्वर की और डेटाबेस सर्वर की। अभी यहाँ पे कोइंसिडेंटली मेरा एससीसीएम सर्वर और डेटाबेस सर्वर एक ही बनेंगे। मैं सेम मशीन पे, जो मेरा डोमेन मेंबर मशीन है, जिसको मैंने नाम दिया है SCCM SRV01, उसी पे मैं एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने वाला हूँ। यानी वो ही मेरा डेटाबेस सर्वर इंस्टेंस बनेगा और वही मेरा SCCM सर्वर बनेगा। यानी दोनों सर्वर मेरे एक ही सर्वर पे बनेंगे, बिकॉज दिस इज आवर लैब एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन में दोनों सर्वर अलग अलग रहेंगे, तो दोनों सर्वर के आपको परमिशन देने रहेंगे इस कंटेनर पे। अब जब आप ये कंटेनर बनाओगे, ये सेम वर्ड यूज करना है, सिस्टम स्पेस मैनेजमेंट, S कैपिटल M कैपिटल। मैनेजमेंट के पीछे एस नहीं आना चाहिए, सिस्टम के पीछे एस नहीं आना चाहिए, इट शुड बी एज इट इज। ठीक है, तो ये हम स्टेप अभी फॉलो करेंगे। ये कहाँ बनेगा? ये हमारे डोमेन कंट्रोलर पे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये कंटेनर बनेगा। सो लेट्स गो टू एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। मैं लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी पहले हम चलते हैं टूल्स पे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे।
ठीक है, कल हमने कुछ ओयूज बना दिए थे, हमने एसपी इंफ्रा बनाया था और उसके अंदर ये ओयूज बना दिए थे। अभी मैं अगर व्यू में जाके एडवांस फीचर्स एनेबल करता हूँ और इसको एक्सपांड करता हूँ, तो हमारे पास अभी सिस्टम का कंटेनर है, वी हैव सिस्टम कंटेनर। इसके अंदर सिस्टम मैनेजमेंट का कोई कंटेनर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सिस्टम मैनेजमेंट का कोई कंटेनर नहीं, इसके अंदर बनाना है, लेकिन हम यहां से नहीं बना सकते, यहां से नहीं बनाना है। वी विल क्लोज दिस, हम जाएंगे टूल्स में, एडीएसआई एडिट में जाएंगे हम, एडीएसआई एडिट, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और कनेक्ट टू करेंगे, कनेक्ट टू अ लोकल इंस्टेंस लंदन डीसी, हमारा लोकल मशीन को कनेक्ट करेंगे। मेरे डोमेन कंट्रोलर का नाम है लंदन डीसी, राइट, विल क्लिक ओके। ये मेरा कनेक्ट हो गया है। अभी ये मेरा डोमेन है, इसको एक्सपांड करूंगा, मैं सिस्टम पे आ जाऊंगा। ठीक है, सिस्टम आ गया, ये जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी में दिख रहा था, राइट। अभी मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू ऑब्जेक्ट, इस पे मैं कंटेनर सिलेक्ट करूंगा, विल मूव नेक्स्ट। यहाँ पे हमको नेम देना है सिस्टम मैनेजमेंट, ये एज इट इज होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपका ये नेम गलत हो गया तो आपका एससीएम सर्वर डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगा, यानी वो इंस्टॉलेशन कोई काम। सुनील भाई, हाँ, ये एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हो क्या ये पॉइंट? इसकी पूरा जो जो स्टार्ट किया जो नाम बोल रहे थे ना, हमको कि नाम टूल्स में में क्या होना चाहिए? सिस्टम स्पेस मैनेजमेंट, हम एडीएसआई एडिट में जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कनेक्ट और ओके कर देंगे। भाई मैं डोमेन को एक्सपांड करूंगा, सिस्टम पे आ जाऊंगा, सिस्टम पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप कंटेनर सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं दूंगा नेम एज सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट। इसमें कोई गलती नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं होना चाहिए। सिस्टम एस कैपिटल स्पेस मैनेजमेंट एम कैपिटल, क्लियर है? यस नो? ये आप एडीओ बना रहे हैं ना आप? हाँ, ये एक्टिव डायरेक्टरी में बना रहा हूँ डोमेन कंट्रोलर पे, लेकिन मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में से नहीं बना रहा हूँ, मैं एडीएसआई एडिट में गया हूँ, टूल्स में जाके, हम्म। टूल्स में जाके एडीएसआई एडिट। ओके। ठीक है, अभी मेरा कंटेनर का नाम दे दिया है, नेक्स्ट एंड फिनिश, ये मेरा कंटेनर बन गया। अभी हम एक्सपांड करेंगे, यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट कंटेनर है, कंटेनर भी बन गया। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, सिक्योरिटी टैब पे जाऊंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा मैं ऑब्जेक्ट टाइप कंप्यूटर्स, मेरा एससीएम सर्वर और डेटाबेस सर्वर। तो अभी यहाँ पे कंप्यूटर्स तो दिखा नहीं रहा है, तो सर्च कैसे होगा? तो हम ऑब्जेक्ट टाइप्स पे जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेंगे और SCCM SRV 01, राइट, मेरा सर्वर वैलिडेट हो गया। अगर मेरा डेटाबेस सर्वर और SCCM सर्वर अलग है तो दोनों सर्वर हम यहाँ पे दे देंगे, उसे ओके कर देंगे और उसे फुल परमिशन दे देंगे, फुल कंट्रोल दे देंगे, फुल कंट्रोल, जैसे हमने परमिशंस के चैप्टर में पढ़ा था, सेम परमिशन ही दे रहे हैं हम। अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, यानी मेरा ये स्टेप, सेकंड नंबर का स्टेप खत्म हो गया। वी विल क्रिएट अ सिस्टम मैनेजमेंट कंटेनर एंड गिव परमिशंस ऑन आवर SCCM सर्वर, ये मेरा स्टेप खत्म हो गया। अभी मुझे SCCM सर्वर पे जाना है, जिसको मैं डेटाबेस सर्वर भी बनाऊंगा, तो वी विल इंस्टॉल SQL सर्वर एंड वी विल इंस्टॉल SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। फिर हम SQL सर्वर का मेमोरी सेट करेंगे। SQL सर्वर का मेमोरी क्यों सेट करेंगे? जब हम मेमोरी सेट करेंगे तब उसका बारे में बात करेंगे। अभी मुझे SQL सर्वर इंस्टॉल करना है, किस पे? SCCM सर्वर पे। हम SCCM सर्वर पे जाएंगे और SCCM यूजर से ही लॉग इन करेंगे, उसको हमने डोमेन एडमिन राइट्स देके रखे हैं। राइट, अभी ये मुझे ISO इमेज माउंट करना है, सो आई विल सिलेक्ट दिस पाथ। मैं मेरे मशीन पे जाऊंगा, सेटिंग्स में, और यहाँ पे वो ISO फाइल माउंट कर दूंगा। कौन सा? SQL सर्वर 2019 वाला, एंड माउंट हो गया।
इसको हम क्लोज कर देते हैं सर्वर मैनेजर को। फाइल एक्सप्लोरर में चलेंगे, दिस पीसी, एंड मेरा एसक्यूएल का सेटअप आ गया। एसक्यूएल सर्वर का सीडी और यहाँ डीवीडी मेरा माउंट हो गया। आई डबल क्लिक इट, तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप लॉन्च करेगा। ठीक है, यहाँ से हो सकता है मुझे एरर आए, हम देखेंगे एरर आता है कि नहीं। ठीक है, अभी ये तो प्लानिंग फेज है, हमको प्लानिंग में कुछ नहीं करना है, हम इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। अभी यहाँ पे अगर देखें हम तो न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हमको रिपोर्टिंग सर्विस बोल रहा है और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट टूल्स बोल रहा है। तो ये दोनों हम अलग से इंस्टॉल करने वाले हैं। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, यहाँ पे दिखा रहा है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो पहले क्या होता था, यहाँ से क्लिक करके आप मैनेजमेंट स्टूडियो भी इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ से रिपोर्टिंग सर्विसेज भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ये दोनों फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने डिटैच कर दिए हैं, इसलिए हमने दोनों आईएसओ फाइल्स जैसे कल देखा था जो इंस्टॉलेशन फाइल्स डाउनलोड करके रखी है। सो विल गो टू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मेरा लॉन्च हो रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है अभी मैं। तो अभी मेरे पास तो लाइसेंस है नहीं, राइट। सो डेवलपर एक्सप्रेस मैं ले नहीं सकता, तो इवैल्यूएशन एडिशन में जाऊंगा। तो इवैल्यूएशन एडिशन में ये मेरा स्टैंडर्ड एडिशन डिप्लॉय करेगा। विल मूव नेक्स्ट, वी विल एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, नेक्स्ट। सो प्री रिक्विजिट चेक कर लिए। अभी मेरे पास इंटरनेट है नहीं फिलहाल इस मशीन पर, हम बाद में इंटरनेट देंगे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए। अभी मैं फिलहाल इंटरनेट नहीं दे रहा हूँ तो अपडेट नहीं कर पाएगा। विल मूव नेक्स्ट, राइट। सो ये एरर दे रहा है कि भाई मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, हम इसको इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे आगे। तो एक एरर इसने दिया है विंडोज फायरवॉल का। तो जैसे हमने कल देखा था, विंडोज फायरवॉल का रूल नेसेसिटी होता है पोर्ट नंबर 1433 के लिए, ताकि डेटाबेस सर्वर एससीएम सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सके। लेकिन मेरा डेटाबेस सर्वर एससीएम सर्वर पे ही है, तो हमको उस रूल की जरूरत नहीं। स्टिल वी विल बी क्रिएटिंग दैट रूल। विल मूव नेक्स्ट। अभी यहाँ पे सबसे हमको पहले लेना है डेटाबेस इंजन, ठीक है। उसके अलावा हमको फुल टेक्स्ट लेना है और एनालिसिस सर्विस ले लेना है। बाकी हमको कुछ जरूरत नहीं है, शेड में हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। डेटाबेस सर्विस ले लिया हमने और फुल टेक्स्ट ले लिया है और एनालिसिस सर्विस ले लिया, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप 2017 एसक्यूएल सर्वर डाल रहे हो तो रिपोर्टिंग सर्विसेज भी इसके अंदर आ जाएगा। अगर आप एसक्यूएल सर्वर 2013 डाल रहे हो तो मैनेजमेंट स्टूडियो भी आप उसी कंसोल से डिप्लॉय कर पाओगे। लेकिन हमारा एसक्यूएल सर्वर 19 है, इसलिए रिपोर्टिंग सर्विसेज भी अलग है और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी अलग है। तो पहले हम एसक्यूएल सर्वर का सेटअप कर देंगे। विल मूव नेक्स्ट। अभी यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट इंस्टेंस ले रहा है जिसका इंस्टेंस नेम है एमएस एसक्यूएल सर्वर। अगर मुझे कस्टम इंस्टेंस नेम देना है, नेम्ड इंस्टेंस मुझे चेंज कर देना है, ये इंस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे अपना नेम देना है, तो मैं दे सकता हूँ। उस सिनेरियो में क्या होगा, वो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर नहीं लेगा 1433, वो अपने हिसाब से कस्टम पोर्ट ले लेगा। तो आप एसक्यूएल सर्वर में जाके कस्टम पोर्ट दे सकते हो और उसे मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन हम डिफॉल्ट इंस्टेंस के साथ जाएंगे। विल मूव नेक्स्ट।
अभी यहाँ पे बोल रहा है एसक्यूएल सर्वर एजेंट, एसक्यूएल डेटाबेस इंजन एंड एसक्यूएल सर्विस इंजन, सॉरी एसक्यूएल एनालिसिस सर्विस। इसमें आपको अकाउंट नेम देना है। तो यहाँ पे हम ये अभी क्या कौन सा अकाउंट उठा रहा है, लोकल मशीन का अकाउंट उठा रहा है। तो लोकल मशीन का अकाउंट कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसलिए हमको यहाँ पे डोमेन अकाउंट देना है, जो हमने सर्विस अकाउंट बनाया है एससीसीएम नाम का। सो विल क्लिक ऑन ब्राउज। यहाँ पे मेरा एंटायर डायरेक्टरी के लोकेशन के बदले मैं दे दूंगा डोमेन और सर्च करूंगा एससीसीएम का अकाउंट। वैलिडेट हो गया sccm@sp.com। सेम इसको कॉपी करके यहाँ पे भी दे सकता हूँ, राइट, लेकिन पेस्ट नहीं होने दे रहा है। यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ एससीसीएम सर्विस अकाउंट का। फिर से यहाँ पे जाऊंगा ब्राउज, लोकेशंस में मैं डोमेन दे दूंगा, एससीसीएम दे दूंगा, ओके, पासवर्ड दे देंगे हम। फिर यहाँ पे फिर से हम दे देंगे डोमेन यूजर, सॉरी डोमेन का सर्विस अकाउंट एससीसीएम का, अगेन पासवर्ड। अभी यहाँ पे स्टार्टअप सर्विस स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक है, यहाँ पे भी हम ऑटोमेटिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिक मेरी सर्विस एसक्यूएल की स्टार्ट हो जानी चाहिए जैसे ही मेरा मशीन स्टार्ट होता है। वील मूव नेक्स्ट। नाउ वन स्टेप इज मिसिंग हियर, वील गो बैक। मैंने यहाँ पे अकाउंट दे दिया, अभी हम यहाँ पे कोलेशन के टैब पे जाएंगे। तो कोलेशन के टैब पे मुझे एसक्यूएल लैटिन 1 जनरल CP1 CI ASE चाहिए। अगर ये नहीं है, इसके अलावा, क्योंकि अगर आप एसक्यूएल सर्वर 2017 या 2013 डाल रहे हो तो उसमें हो सकता है डेटाबेस इंजन आपका दूसरा आ सकता है, तो आपको यही डालना है एसक्यूएल सर्वर अंडरस्कोर लैटिन 1 अंडरस्कोर जनरल अंडरस्कोर CP1 अंडरस्कोर CI अंडरस्कोर AS। सो बाय डिफॉल्ट उसने मेरा ले लिया है। विल जस्ट मूव नेक्स्ट। अभी यहाँ पे बोल रहा है आपको ऑथेंटिकेशन मोड कौन सा चाहिए, मिक्स्ड मोड चाहिए या विंडोज ऑथेंटिकेशन। मैं बोलूंगा विंडोज ऑथेंटिकेशन चाहिए, और मुझे करंट यूजर को भी डालना है और डोमेन एडमिन को भी डाल देना है मुझे। ठीक है, आप कोई ग्रुप भी डाल सकते हो, लेकिन जनरली इट इज प्रेफर्ड कि आप एडमिन यूजर डालो। मैं ग्रुप भी डाल सकता हूँ, मैंने ग्रुप डाल दिया है, ये डोमेन एडमिन का मैंने ग्रुप डाल दिया है। तो डोमेन एडमिन के अंदर जो भी यूजर होगा सबको एक्सेस मिल जाएगा। विल मूव नेक्स्ट। इसी तरह हम एनालिसिस सर्विसेज पे करेंगे। इधर मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, करंट यूजर डाल रहा हूँ और डोमेन एडमिन्स का ग्रुप डाल रहा हूँ। डोमेन एडमिन्स का मैंने ग्रुप डाल दिया है। विल मूव नेक्स्ट। सो ये सारी समरी है जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट किया है। वी विल क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। इट विल टेक अप्रॉक्स 5 मिनट्स। वी विल वेट फॉर द इंस्टॉलेशन। 3 to 5 minutes it will take. हेलो संतोष भाई। Yes, Gaurav. हाँ, હું જરા લેફ્ટ કરું છું તો બે થોડી ચાલી ના ગઈ. ठीक છે, વાંધો નહીં. Yes, Bhavik. Any questions? હા એક એક સ્ટેપ જોવા પડશે બધા. ये तो steps હું આપીશ ને chat માં. ઓકે I'll give these steps. Don't worry. Once the installation gets completed, I'll share these steps. ठीक है? ઓકે નોટેડ. આના માટે સિસ્ટમ સારી જોઈએ એવું આપણું મારી પાસે સિસ્ટમ છે તો ટાઈમ નહીં, કામ નહીં લાગે એવું લાગે. 8 GB RAM પર થઈ જશે ને. વિન્ડોઝ સર્વર ને 1 GB આપી દેવાનું, આને 8 GB આપી દેવાનું, અને ક્લાયન્ટ મશીન ને 1 GB આપી દેવાનું. કેટલી RAM? 16 GB RAM નહીં હશે? ના ના 8 GB જ છે. તો પછી Azure પર બનાવી દેવાનું, Azure નો બીજો ટ્રાયલ એકાઉન્ટ એક્ટિવેટ કરીને. એ થાય બરોબર. ચલો જોઈએ.
સંતોષભાઈ આમાં આપણે જે મેઇન પ્રાઇમરી સર્વર હોય બરોબર હમ અને આપણે સાઇડ સર્વર હોય બરોબર હમ તો સાઇડ સર્વર ઉપર તો ખાલી આપણે જે મતલબ કે સ્પેસિફિક રોલ જ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો ને સમજો કે હા મારી પાસે સાઇટ ઉપર ખાલી મારે પેચેસ જ ડિપ્લોય કરાવવા છે બરોબર હા તો સોફ્ટવેર અપડેટ પોઈન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો ખાલી બે રોલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોઈન્ટ અને સોફ્ટવેર અપડેટ પોઈન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોઈન્ટ શું કરશે તમારા લોકલ મશીન થી કન્ટેન્ટ લઈને ત્યાં મૂકી દેશે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોઈન્ટ પર અને ત્યાં એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોઈન્ટ થી પછી એન્ડ યુઝર ના મશીન પર કન્ટેન્ટ પુશ કરશે અને એમાં એમાં જે શું કહેવાય આપણે બાયફર્કેટ કરીએ કે ભાઈ મતલબ કે આઈપી ઉપર જ થાય કરી શકે કે કઈ રીતે જો કઈ રીતે મતલબ કઈ રીતે કરી શકે સમજો કે મારે કોઈ એક સાઇટ છે હા એના સ્પેસિફિક મશીન ત્યાં જ જવા જોઈએ એમ એવું સેટ કરવું હા હોય તો આઈપી બેઝ હોસ્ટ નેમ દેખાશે ને બધા મશીન ના બધા સર્વર ના હોસ્ટ નેમ દેખાશે હોસ્ટ નેમ તો ઠીક છે ચાલો હોસ્ટ નેમ તો કેવું છે કે ભાઈ મિક્સઅપ મતલબ પેટર્ન સેમ બી હોઈ શકે ને એટલે એ કેવું સારું રહે મતલબ કે આઈપી બેઝ કરવું સારું રહે કે પછી કોઈ બીજો વે આવે છે એમાં કોઈ એમ જો એમાં જનરલી આપણે એ સર્વર સિલેક્ટ કરીએ એસસીસીએમ સર્વરમાં તમને હોસ્ટ નેમ જ બતાડશે તમે ડિટેલમાં જશો તો એ મશીનના આઈપી એડ્રેસ કયું છે ને બધું બતાડશે બટ પોઈન્ટ ઇઝ જનરલી હોસ્ટ નેમ બતાડશે હવે હોસ્ટ એ સર્વરને સિલેક્ટ કરીને તમે રાઈટ ક્લિક કરીને એ રોલ ડિપ્લોય કરી શકો એના પર એ આપણે જોઈશું ડોન્ટ વરી જે હું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોઈન્ટ ડિપ્લોય કરીશ ને અથવા કોઈ રોલ ડિપ્લોય કરીશ ત્યારે હું બતાડીશ એ ઓપ્શન ઓકે સો our SQL server is installed, right? Installation successful. तो अभी हम एक बार रीस्टार्ट कर देंगे मशीन को उसके बाद हम SQL server management studio डिप्लॉय करेंगे we'll restart the server once हम रीस्टार्ट कर देंगे मेरा सर्वर अप हो गया लेट्स लॉग इन टू दी सर्वर अभी पहले तो मैं जाके SQL सर्वर का जो CD मैंने डाला है उसे इजेक्ट कर देता हूँ we don't require that CD so we'll go to removable devices settings और मैं बोलता हूँ ओके सो हम रहने देंगे ऐसे अभी उसको बाद में इजेक्ट कर देंगे आप मुझे मशीन टर्न ऑफ करना पड़ेगा लेकिन अभी मेरे पास जो दूसरी फाइल्स पड़ी है ठीक है आई विल ट्राई टू इजेक्ट फ्रॉम हियर इजेक्ट कर देते हैं ठीक है अभी मेरे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो चाहिए यहाँ हमको ये सारा एप्लीकेशन चाहिएगा तो मैं क्या करता हूँ इस पाथ को उठा लेता हूँ एंड आई विल माउंट इट एज अ शेयर्ड फोल्डर मैं मशीन के प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ ऑप्शंस में राइट एंड हियर वी हैव शेयर्ड फोल्डर्स मैं इसको ऑलवेज एनेबल्ड कर दूंगा मैप एज ए नेटवर्क ड्राइव कर दूंगा और मैं पाथ डिफाइन कर दूंगा ये मेरा पाथ है SCCM इंस्टॉलेशन फाइल्स के नाम से एनेबल दी शेयर और मैं ओके कर दूंगा अभी हम जिस पीसी में जाएंगे तो मेरे पास शेयर्ड फोल्डर्स आ गए ये मेरा इंस्टॉलेशन फाइल्स आ गया सारा यहाँ पे आ गया मेरे पास अभी मैं इसको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के सेटअप को लॉन्च कर देता हूँ मैं रिपोर्टिंग सर्विसेज आज हम इंस्टॉल नहीं करेंगे इसको जिस दिन हम जिस दिन हम रिपोर्टिंग सर्विस पॉइंट इंस्टॉल करेंगे SCCM के अंदर उस दिन हम ये जाके डिप्लॉय करेंगे ठीक है सो अभी मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो रन कर रहा हूँ रन करेंगे हम say yes it is a trusted application it will click install बहुत ही सिंपल है कुछ करना नहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है
Right, so मेरा SQL Server Management Studio deploy हो गया. We'll click on restart. Let the machine restart. We'll log in. अभी हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है? सॉरी, स्टेप नंबर 5th है, हमको SQL सर्वर का मेमोरी सेट करना है. तो मेमोरी क्यों सेट करना है? ठीक है, मेमोरी सेट करने का रीजन क्या है? तो हम मेमोरी सेट करते करते वो ऑप्शन देखेंगे. तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. हम जाएंगे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे. राइट, सो वी हैव SQL सर्वर 2019. इसमें हमारे पास, सॉरी, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर SQL मैनेजमेंट स्टूडियो. तो ये हमको SQL सर्वर के साथ कनेक्ट कर देगा. What we'll do, we'll keep it tomorrow, Jagdish. जगदीश, संतोष भाई, हेलो, भाविक क्या हुआ? भाविक निकल गया? भावे के मैसेज ना क्यों, ही इज लीविंग द क्लास, सॉरी करीना.
तो कल रखेंगे हम, ठीक है, क्या काले करेंगे? कंटिन्यू कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, संतोष कल भाई continue। સાંભળો ને, हम्म એક કેબી નંબર સર્ચ કરો